प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको एवेंजलिस्ट और रूह सुदागर का सलाम। और आज मैं आपके साथ इस टॉपिक पे बात करना चाहूँगी कि क्या हम एक दूसरे को माफ़ करते हैं। क्या हमने किसी को अपनी ज़िंदगी में माफ़ करना है और नहीं किया, क्योंकि कलाम में लिखा है, कलाम में ऐसा लिखा है और कलाम हमें बताता है कि जब तक हम जो है दूसरों के कसूर माफ़ नहीं करेंगे, हमारे भी कसूर माफ़ नहीं किए जाएंगे। तो आज मैं आपके साथ ऐसी स्टोरी को शेयर करूंगी और हम खुदावंद के कलाम में से भी सीखेंगे कि जब हम दूसरों के कसूर माफ़ करेंगे तो हमारे भी कसूर माफ़ किए जाएंगे। तो ये स्टोरी 2 फ्रेंड्स की है, 2 दोस्तों की है कि जो सेहरा का सफ़र कर रहे थे और सफ़र के जब वो पहले मरहला पर जो है वो एक दूसरे के साथ चल रहे होते हैं, पहले स्टेज पर जो है वो एक दूसरे के साथ बहस करना शुरू कर देते हैं और इतनी ज़्यादा उनमें बहस होना शुरू हो जाती है कि एक को गुस्सा आ जाता है और वो दूसरे के मुंह पे थप्पड़ दे मारता है, तमाचा दे मारता है। और उसके दोस्त को दुख भी होता है, जिसके मुंह पे थप्पड़ लगता है उसे दुख भी होता है, दर्द भी होता है, लेकिन वो उसे बगैर कुछ कहे वो रेत पर लिख देता है कि आज मेरे बेहतरीन दोस्त ने मेरे मुंह पर तमाचा मारा है, थप्पड़ मारा है। ऐसे ही चलते चलते जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें निहलिस्तान, ये एक ऐसी जगह होती है जब हम सेहरा में जब आप इसको देख सकते हैं यूट्यूब पे, गूगल पे या बुक्स में हम ऐसा पढ़ते हैं कि ये ओसिस इंग्लिश में इसको ओसिस कहते हैं। इन डेजर्ट में होता है और इसमें दलदल भी, पानी भी होता है। तो वो जब वहां पे उनको वो ओसिस मिलता है, निहलिस्तान मिलता है, तो वो सोचते हैं कि क्यों ना हम यहाँ पर अपना हाथ मुंह धो लेते हैं। और जैसे ही वो अपना हाथ मुंह धोने के लिए आगे बढ़ते हैं तो जिसके मुंह पर थप्पड़, जिसके दोस्त ने थप्पड़ मारा होता है, अब वो ही दोबारा फिर से वो उस दलदल में फंसना शुरू हो जाता है और जिसने उसको मारा होता है वो उसकी जान को बचाता है, उसकी जान बचाता है, उसका हाथ पकड़कर उसको थाम लेता है और दलदल में से बाहर निकाल लेता है। जब वो दलदल से उसको बाहर निकालता है तो इस दफा वो पत्थर पर लिखता है कि आज मेरे बेहतरीन दोस्त ने मेरी जान बचाई। वही दोस्त जिसने उसे थप्पड़ मारा होता है और जान भी बचाई होती है, तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड से पूछता है कि जब मैंने तुम्हें हर्ट किया, तुम्हें दुख दिया, तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारा, तो तुमने रेत पर लिखा, और जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुमने जो है उसको पत्थर पर लिखा, क्यों? ये उसका दोस्त जो है वो उससे सवाल करता है, इसका क्या रीजन है? तो उसके दोस्त ने उसको जवाब दिया कि जब कोई तुम्हें दुख दे, जब कोई तुम्हें हर्ट करे तो उसे रेत पर लिख देना, ताकि जब आंधी आए, हवा आए तो वो उसको उड़ा ले जाए। लेकिन जब और माफी की हवाएं जो हैं वो उसको उड़ा ले जाएं। लेकिन जब कोई तुम्हारे साथ अच्छा करे तो उसको ऐसे पत्थर पर लिख दो कि वो जो है वो मिट ना सके। जी हाँ दोस्तों, जब आपको कोई दुख देता है, तकलीफ देता है, तो आप उसको माफ करें, आप उसको भूलें और कोशिश करें कि आप जो है उसके लिए प्रे करें और उसको भूल जाएं और खुदावंद से फजल मांगे कि आप उसको दिल से माफ करें। जब भी आपके साथ ऐसा हो तो आप खुद प्रे करें और फजल मांगे, खुदावंद से फजल मांगे कि खुदावंद मैं इसको माफ कर सकूं, तो मुझे फजल बख्श। क्योंकि यीशु ने सलीब पर चढ़कर जो है वो हमें माफ करना सिखा दिया है। अब हम बार बार उसको ये नहीं कहते कि तू हमें माफ करना सिखा, हमें माफ करने का जो है फजल मांगना चाहिए, क्योंकि हम फजल ही की वजह से बचते हैं। हालेलुया। जब इसी तरह आप हमें उन लोगों की कदर करनी चाहिए जो हमारी जिंदगी में हमारे लिए बहुत ज्यादा जो है वो हमारे लिए कीमती हैं। ऐसे रिलेशंस जो जिनके साथ हम बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ों की वजह से, नाराजगियों की वजह से ऐसी अपने दिलों में बातें रख लेते हैं कि हम उन्हें माफ करने पर तैयार ही नहीं होते। लेकिन खुदा का कलाम हमें क्या कहता है? जब हम कुलसियोस का 3 बाब उसकी 13वीं आयत में पढ़ते हैं, 3 बाब उसकी 13वीं आयत में, अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे के कसूर माफ करे। जैसे खुदावंद ने तुम्हारे कसूर माफ किए वैसे ही तुम भी करो। आमीन। जब हम खुदावंद की हजूरी में नाफरमान होते हैं, जब हम खुदावंद के आगे गुनाह करते हैं, तो क्या हमारा आसमानी बाप हमें माफ नहीं करता? वो उन्हीं को ही माफ करता है जो माफी मांगते हैं।
اور وہ معاف کرنے پر قادر ہے، اور وہ ہر وقت تیار رہتا ہے کہ کب کوئی مجھ سے ریپینٹ کرے اور میں اس کو معاف کروں، وہ ہمیں معاف کرنے پر قادر ہے۔ اسی لیے اگر آپ سے کوئی معافی مانگتا ہے یا نہیں مانگتا، آپ اس کو سچے دل سے معاف کریں، کیونکہ جب تک آپ کسی کے قصور معاف نہیں کریں گے، آپ کے قصور بھی معاف نہیں کیے جائیں گے۔ آج ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم معاف کرتے ہیں؟ کیا ہم نے کسی کو معاف کرنا ہے؟ کیونکہ ہم معاف کریں گے تو معاف کیے جائیں گے۔ اور ڈینیل اس کا 9 چیپٹر اس کی 9 ورس میں لکھا ہے، ہمارا خداوند، ہمارا خدا رحیم اور غفور ہے، اگرچہ ہم نے اس سے بغاوت کی۔ جب ہم اس کی حضوری میں گناہ کرتے ہیں، یہ بغاوت ہی ہے، پھر بھی ہمارا خدا رحم کرنے والا باپ ہے، ترس کرنے والا باپ ہے، وہ رحم سے بھرا باپ ہے۔ میتھیو جب اس کا 6 چیپٹر اس کی وہاں پر 14 ورس میں اور 12 ورس میں جب جیسس نے جب شاگردوں کو پرے کرنی سکھائی، انہوں نے کہا ہمیں دعا کرنی سکھا، تو اس میں 12 ورس میں اور 14 ورس میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گی، جو کہ ہم ہر روز پڑھتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس کو صرف پڑھتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، اس کو پریکٹیکل نہیں لیتے۔ اور 12 ورس میں لکھا ہے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ تب ہی تو ہم یہ لفظ کہنے کے حقدار ہوتے ہیں کہ اب ہم نے معاف کر دیا، اب تو بھی ہمیں معاف کر۔ اور 14 ورس میں لکھا ہے، اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا، اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہاری قصور معاف نہ کرے گا۔ تو آج جو لوگ یہ میری آواز جن تک پہنچ رہی ہے، مجھے واچ کر رہے ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے جنہوں نے آپ کو دکھ دیا ہے، ہرٹ کیا ہے، آپ کی عزت کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے، کچھ بھی جیسا بھی انہوں نے آپ کے حق میں جو بھی برا بھلا کہا ہے، آپ انہیں معاف کریں، کیونکہ آپ معاف کریں گے تو آپ معاف کیے جائیں گے، کیونکہ انتقام لینا جو ہے وہ خدا کا کام ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ انتقام لینا تیرا کام ہے، تو پھر ہمیں جو ہے ان ساری چیزوں کو اگنور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب وہ انتقام لیتا ہے تو وہاں پر آپ اس کی قدرت کو دیکھ لیتے ہیں کہ خداوند کس طرح سے آپ کا انصاف کرنے پر قادر ہے۔ تو اگر آپ نے کسی کو معاف نہیں کیا تو آپ اس کو معاف کریں، اور روزانہ جو اے ہمارے باپ پڑھتے ہیں اس کو دعائے ربانی جو پڑھتے ہیں، اے ہمارے باپ جو پڑھتے ہیں، دعائے ربانی جو پڑھتے ہیں، اس کو پریکٹیکلی بھی اپنی زندگی میں لیں۔ تھینک یو فار واچنگ، گاڈ بلیس یو آل۔